आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने न केवल अपने जिले में बल्कि पूरे बुंदेलखंड में अपनी आवाज और प्रतिभा से लोगों को अपना मुरीद बना दिया। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में मोहम्मद रफी के नाम से मशहूर मिर्जा साबिर बेग की। मिर्जा साबिर की संगीत के हर सुर पर इतनी पकड़ कि चाहे भजन या फिर देशभक्ति की या कोई सूफी तराना, हर विधा में उनकी पकड़ है। मिर्जा साबिर बेग आए दिन बड़े बड़े मंचों पर भी दिखाई देते हैं। जादू वादू सब समझोगे, जादू वादू सब समझोगे, इश्क करोगे तब समझोगे, जादू वादू सब समझोगे, इश्क करोगे तब समझोगे। दिल क्यों धड़का, लब क्यों कांपे, दिल क्यों धड़का, लब क्यों कांपे, दिल क्यों धड़का, लब क्यों कांपे। अपनी आवाज और हुनर की बदौलत मिर्जा साबिर बेग को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। मिर्जा साबिर बेग बुंदेलखंड के कलाकारों को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसके अलावा मिर्जा साबिर बेग वर्तमान में समाजवादी पार्टी के कल्चरल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। हमारे संवाददाता ने मिर्जा साबिर बेग से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ खास नगमे भी सुनाए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिर्जा साबिर बेग, जो कि बहुत ही मशहूर संगीतकार और गायक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की प्रतिभाएं जालौन और बुंदेलखंड के अंदर हैं और क्या वजह है कि जिस वजह से ये प्रतिभाएं देश और दुनिया नहीं देख पा रही। तो बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ पे हैं, लेकिन किसी कारणवश दबी रहती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें असल में बुंदेलखंड, जैसा आपने कहा कि प्रतिभाओं के मामले में कला, संगीत और साहित्य सभी क्षेत्रों में बुंदेलखंड में अपार प्रतिभाएं यहाँ पर मौजूद हैं और कला और संस्कृति के मामले में तो बहुत धनी और बहुत रिच बुंदेलखंड को माना जाता है। लेकिन जहाँ तक समस्या की बात है, दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि बुंदेलखंड को अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला कि जो यहाँ की प्रतिभाएं यहाँ से निकल के दूर दराज जहाँ पे लोगों को एक्सपोजर है, टेलीविज़न माध्यम है, फिल्म है, तमाम इस तरीके के जो माध्यम हैं, उन सब माध्यमों से अभी तक बुंदेलखंड जो है बहुत पिछड़ा माना जाता है। इस वजह से यहाँ की प्रतिभाओं को वो मौका नहीं मिल पाता है। अभी तो फिर भी ये आप कह सकते हैं कि जो तमाम सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के और वो सब आए हैं, तो थोड़ा बहुत इन प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। तो अगर बुंदेलखंड की धरती पर कुछ ऐसा यहाँ पे कोई बोर्ड बने, कोई फिल्म जैसा बोर्ड बने, कोई और ऐसे प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐसे मंच बने कि जिन पे यहाँ की प्रतिभाओं का प्रदर्शन हो और जो प्रदेशी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जिनका प्रदर्शन हो सके, तो यहाँ की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। ये मैं आपको बताऊं कि बुंदेली संस्कृति, जो यहाँ का लोक संगीत है, वो यहाँ पे लोक नृत्य हैं, वो तमाम सारी ऐसी विधाएं हैं जो पूरे विश्व में जानी जा सकती हैं, पहुँचाई जा सकती हैं। बशर्ते ये है कि सरकार इस तरफ देखे कि यहाँ कोई ऐसा बुंदेलखंड संस्कृति बोर्ड बने
या यहाँ का जो कल्चर है उसके लिए कोई ऐसा संसाधन हो जो प्रतिभाएं सामने आ सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म चयन के लिए, फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक बाकायदा बोर्ड बनाया हुआ है। तमाम चीज़ों, राजू श्रीवास्तव जो कि कॉमेडियन तो उसका अध्यक्ष बनाया गया। सरकार प्रयास कर रही, कहाँ पे कमियां आ रही हैं आपके हिसाब से जो इस चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है? अब देखिए, फिर वही बात कि चूँकि हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं तो बुंदेलखंड को बहुत पिछड़ा माना जाता है। सरकार फिल्म बोर्ड बना रही है यहाँ पे, जैसा कि सुनने में आया है कि सरकार यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करना चाहती है, तो उसके लिए मौका बराबर से हर क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे पूर्वांचल है, बुंदेलखंड है और तमाम जो ऐसी प्रतिभाएं, बल्कि एक हमारा जो ख़ास मशवरा है वो मशवरा ये है कि जैसे बुंदेलखंड है या पूर्वांचल है, यहाँ के लोगों को उस बोर्ड में शामिल किया जाए, ताकि जैसे बुंदेलखंड के किसी ऐसे शख्स को इसमें जो कला संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, अगर उस बोर्ड में वो शामिल करेंगे तो यहाँ के कलाकारों की वो समस्या भी बता सकते हैं और यहाँ के कलाकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकती है। आपको अध्यक्ष बनाया गया है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जी, और अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यहाँ की प्रतिभाओं को और आगे तक ले जाने के लिए, या जैसे कि यहाँ बात की अगर बुंदेलखंड की, तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ संगीत नाट्य अकेडमी या इस तरह के संस्थान नहीं हैं, तो बच्चों की कलाकारी को और उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं? उनको प्रोत्साहन के लिए हम लोग यहाँ पर जो अपने बुंदेलखंड स्तर पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो यहाँ महोत्सव होते हैं, उन महोत्सव में उनकी भागीदारी हम लोग तय करते हैं। उनको मंच उपलब्ध कराने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। कभी कभी हम लोग नुक्कड़ नाटक या कुछ ऐसी नुक्कड़ सभाएँ, उसमें संगीत के ज़रिए उनके प्रदर्शन को हम लोग सामने लाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ की प्रतिभाओं को किसी तरीके से उनको बल्कि सामने लाना तो एक टास्क है ही, उनके अंदर वो उत्साह बना रहे, वो ऊर्जा बनी रहे कि वो उससे हटे नहीं। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि वो लगातार मेहनत करते रहें। और जो प्रयास हमारा है और जो हम सब लोग चाहते हैं वो ये है कि जो भी प्रतिभाएं जिनको हम लोग अभी संजो के रखे हैं और जिनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं छोटे छोटे मंचों के ज़रिए, तो उनको वो बड़ा मंच कहीं पे मिले जो प्रदेश स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, इस तरीके के मंच मिले, तो उनका जो हम लोग उनमें जो ऊर्जा बनाए हुए हैं, जो उनकी कला है, उनकी प्रतिभा है, उसको संजोए हुए हैं, संवारे हुए हैं, संभाल के रखे हैं, तो वो एक लंबे समय तक चल सकती है। अगर यहाँ बुंदेलखंड में जो कि बहुत पिछड़ा माना जाता है, ना जहाँ कोई अवसर हैं, ना यहाँ पर हम आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जो बहुत प्रतिभावान थे लेकिन उनको कोई अवसर नहीं मिला, उनके लिए कोई संसाधन नहीं मिले, तो वो प्रतिभाएं गुमनामी के अंधेरे में खो गई। कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती थी, लेकिन अफसोस ये कि वो बुंदेलखंड से भी बाहर नहीं जा पाई, सिर्फ यही कि संसाधन न होने की वजह से। और इधर कोई बुंदेलखंड की तरफ सरकारों ने इस तरीके से ध्यान भी नहीं दिया कि इन कलाकारों के लिए ख़ास तौर से कुछ किया जा सके। सर, आप एक मशहूर सिंगर हैं, क्या बुंदेली लोकगीत एक सुनाएं तो हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, बुंदेली तो हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं, तो वो तो हमारा आप ये समझिए कि रग रग में बुंदेली बसी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे पारंपरिक यहाँ के लोकगीत हैं जो बहुत मशहूर हैं। उनमें से मैं आपको एक आध लोकगीत आपको सुनाता। ईश्वरी हमारे यहाँ के बड़े मशहूर पोएट हुए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एक कल्चर है फाग, जो होली में फाग गाई जाती है, तो उसके लिए हमारे ईश्वरी जो महान पोएट हुए हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने फागें तो लिखी ही हैं और उसमें उन्होंने भजन जैसी चीज़ें भी लिखी हैं जिसमें बहुत संदेश हैं, वो सब उन्होंने लिखे। तो उसी में से मैं एक उनका भजन आपको, उसको भजन कह लीजिए लेकिन कहा उसको फाग ही जाएगा, लेकिन उसमें एक संदेश है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। काऊ दिना जर जाने होरी सी, काऊ दिना जर जाने होरी सी,
जे काया कोरी सी, जे काया कोरी सी, कादिना जर जाने होरी सी, कादिना जर जाने होरी। बुराई की प्रतिभाएं कहाँ दब रही हैं इसका जिक्र करा। हालांकि इन्होंने सरकार को ये मशवरा भी दिया है कि बुंदेलखंड के लोगों को अगर फिल्म समिति बोर्ड जो बना है उसमें शामिल करा जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ की प्रतिभाएं निकलेंगी। तमाम प्रतिभाएं ऐसी भी हों कि संसाधन ना होने थे या सरकार का वो रवैया जो कि बुंदेलखंड की तरफ कभी नहीं देखा गया, उस वजह से वो प्रतिभाएं गुमनामी की ज़िंदगी में डूब गई। आज वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने